तो 11.3 में क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में रेडियस आ गया था 1 और जो सेंटर पॉइंट था एस के वो आ गया था 1,1। फिर बाद में इसका देखो आखिरी पार्ट क्या है, आखिरी पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखो आखिरी पार्ट पूछ रहा है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। एक्सप्लेन वाई द सर्कल टचेस बोथ एक्सेस। वाई द सर्कल टचेस बोथ एक्सेस मतलब ग्राफ का क्वेश्चन है भाई। हमने ये ग्राफ बनाया, ओके सर। ये वाला 0 0 है, ओके सर। यहाँ ले लो 1 2 3, यहाँ ले लो 1 2 3, बस इतना काफ़ी है। तो सेंटर कहाँ है, 1 1 पर है। तो ये 1 है ना, ये हुआ तुम्हारा 1। चलो 0 0 यहाँ लिख दो। देखो ये हुआ तुम्हारा 1, ये हुआ 2, ये 3, 1 2 3। तो हमारा सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, ओके। रेडियस भी 1 है, सर्कल का रेडियस भी 1 है। तो रेडियस मतलब क्या हुआ, 1, ये 1 गैप है ना, तो ये 1 ये 1, तो यही तो तुम्हारा ए इस तरीके से है, बराबर ना। ऐसे ही सर्कल बनेगा ना, क्योंकि 1,1 इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर आ रहा है और रेडियस भी 1 है। तो डेफिनेटली इसकी जो सर्कल का जो आउटर पार्ट है वो इस एक्सिस में टच करेगा और इस एक्स में भी टच करेगा, वाई में भी टच करेगा, एक्स में भी टच करेगा, समझ गए। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। जब बोले कि सर्कल टचेस बोथ एक्सेस, टचेस बोथ एक्सेस, तो कब टच करता है सर्कल, दोनों एक्स और वाई को कब टच करेगा, ये एक्स और वाई है। कब टच करेगा, जब रेडियस भी बराबर हो और इसके सेंटर पॉइंट भी सेम हो, ठीक है ना। तो दोनों एक्सिस में टच करेगा, दोनों एक्सिस में, समझ गए। तो ये चीज़ एक लिख लेना आप कहीं में। तो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको एक इम्पॉर्टेंट एक डायरी बनाओ, एक नोट्स बनाओ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर दिस विच टचेस बोथ एक्सेस। फिर वही कहानी, मतलब सोचो ना यार, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा ही इजी हो रही चीज़ है। क्या मांग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या मांग रहा है। अगर देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इमेजिनेशन अच्छा कर रहे हो ना, एक मेंटल प्रोसेस होता है, एक इमेजिनेशन होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप देखोगे कह रहा है कि जो सेंटर पॉइंट है एच के 2 2 है। समझो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, समझो मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या क्या चाहिए तुम्हें, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। 2,2 ये एच के तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें एच एंड के दिया हुआ है, तुम्हें रेडियस ही तो चाहिए भाई। क्या कह रहा है कि ये जो सेंटर जो सर्कल है ये दोनों एक्सिस में टच कर रहा है। तो मैंने अभी तो बताया भाई, दोनों एक्सिस में टच करेगा मतलब जो सेंटर पॉइंट होगा वही रेडियस होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा वही रेडियस होगा। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट कहाँ है, 2 2, ये है ना। कह रहे हैं कि ये जो सर्कल है, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखो क्वेश्चन का मिरर इफेक्ट समझा करो। मिरर मतलब क्या, पहले क्या बोला था कि बताओ कि सर्कल दोनों एक्सिस में टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तुम्हें रेडियस और एच के दोनों दे दिया था। अब क्या बोल रहा है कि सर्कल दोनों एक्सिस में टच कर रहा है, पहले से बता दिया गया है। उल्टा पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है आपकी बात। तो कभी भी जब टच करेगा तो जो उसका सेंटर होता है वही रेडियस होता है।
क्यों? देखो 2 2 मैंने सेंटर बनाया, अब तुम क्या करोगे, ये रेडियस यही तो हुआ, अगर सेंटर ये है रेडियस यही तो हुआ, है ना? ऐसे से करोगे, ऐसे करके सेंटर, ऐसे करके सर्कल बनाओगे, है कि नहीं है? तो जो पॉइंट होते हैं सर्कल के वही रेडियस होता है। तो क्या ही बचा, क्या ही बचा क्वेश्चन में? आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो यू गॉट योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से, तो वही मैं कह रहा, ग्राफ कर करके बनाया, ये किया करो, क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया करो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इजीली यू कैन डू दैट, आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज दिस टचेज वाई एक्सिस। हाँ, ये मज़ेदार है, ये मज़ेदार है। सेंटर दे दिया गया है, मतलब एच के दे दिया गया, लेकिन रेडियस नहीं दिया है। तो सर रेडियस नहीं दिया, इसका कुछ तो हिंट होगा, कुछ तो हम काउंटर अटैक करेंगे। तो काउंटर अटैक हमारा क्या है इसमें कि यार ये वाई एक्सिस में टच कर रही है। देखो भाई, देखो 2,3 दिया हुआ है, 2,3 1 2 गैप ले लो, बराबर 1 2 3। तो 2,3 ये आया, ये आया। कहाँ पे टच कर रहे हैं? सिर्फ वाई एक्सिस में। कहाँ टच कर रहा है सर्कल? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में सर्कल टच करेगा तो रेडियस कितना होगा भाई? तुमने यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल पकड़ा, मैंने सर्कल मैं नहीं बना रहा हूँ, इमेजिन कर देना कि एक सर्कल है, कह रहा सर्कल का आउटर पार्ट वाई एक्सिस में टच कर रहा है ना? वो ये लो, ये टच कर रहा है, ठीक है ना? तेरा मेरा सर्कल चला लेना, वाई एक्सिस में टच कर रहा है, तो ये गैप कितना है? 3? नहीं भाई, 3 नहीं है, ये गैप है 2, ये गैप है 2। अगर वाई एक्सिस में टच करे तो रेडियस 2। तो ये सब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई एक्सिस में टच करेगा तो रेडियस क्या होगा? एक्स वाला लिया जाएगा। अगर एक्स एक्सिस में टच करेगा तो रेडियस वाई वाला लिया जाएगा। हाउ इजी यार, हाउ इजी। सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ कि ये तुम्हारा सर्कल था, 2,3 पे सेंटर था, और मैंने ये वाई एक्सिस में टच कराया, एक्स में टच नहीं कर रहा है, वाई में कराया, तो ये गैप कितना हुआ? ये गैप ये नहीं हुआ, ये गैप तो वाई का 3 ये गैप है। ऐसे नीचे आओ, हाँ सर 2 गैप हुआ, मतलब 2 रेडियस है, तो रेडियस मिल गई 2। वाई के तुम्हें दिया हुआ है 2,3, वाई के तुम्हें 2,3 दिया हुआ है एच के, है ना? समझने वाली बात है। कभी कभी चीज़ें हैं ना, अगर आप पकड़ लो उस चीज़ को, एक पर्टिकुलर लिंक होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, अगर तुमने पकड़ लिया ना तो फिर कितना भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ऐसे करके पूछे, यू विल बी एबल टू डू इट इजीली। इसी तरह देखो, इक्वेशन दी गई है, घुमा फिरा के वही सारी बातें हैं, घुमा फिरा के वही सारी बातें हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर दी जाएगी तो डेफिनेटली हम लोग एच के निकाल लेंगे और रेडियस भी निकाल लेंगे। अगर इस फॉर्म में दी गई है तो इस फॉर्म में रेडियस का एक फॉर्मूला होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड लेंथ ऑफ द, ये तो भाई बहुत बार कर चुके, मैं तो नहीं बता रहा हूँ इसे, है ना? ये वाले फॉर्मूला कौन सा है? अंडर रूट जी का स्क्वायर माइनस के प्लस के का स्क्वायर, या फिर एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस सी, है ना? रेडियस निकालने का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? एक्स के बाजू में जो है एच और के कैसे निकालोगे? एक्स के बाजू में जो है मल्टीप्लाई कर लोगे -1/2 से, वाई के बाजू में जो है मल्टीप्लाई कर लोगे -1/2 से, एच और के निकल आएगा। तो आ गया, पहला वाला पार्ट तो हो ही गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, अगर ये टेंजेंट ये है, चलो ये बता देते हैं, वैसे ये भी बहुत इजी है। कैसे घुमा के पूछा है, देखो टेंजेंट वाले पॉइंट से पूछा है, कैसे घुमा के पूछा है कि तुम्हें टेंजेंट, अभी तक के टेंजेंट के पॉइंट से तुमको पूछ रहा था रेडियस, मैंने पार्ट ऑफ बताया भी था, रेडियस कितने पार्ट हुए हैं, ठीक है ना? देखो तुम्हें ये इक्वेशन दी गई है, बोलो यस। क्या मैं इस इक्वेशन से एच के रेडियस निकाल लूँगा? हाँ सर, बहुत आसानी से निकाल लेंगे हम। एच कैसे निकलेगा? जो एक्स के बाजू में है, एक्स में बाजू -4 है, एक्स का कॉफिशिएंट इंटू माइनस
1/2 कर देंगे। एक्स के बाजू में कुछ नहीं है, समझो 1 है। अगर यहाँ पर ऐसे होता है ओनली एक्स होता है तो क्या समझते हैं, 1 समझते हैं हम लोग। ये तो भाई बेसिक चीज़ें हैं। तो कितना हो गया, माइनस से माइनस गया 2 आ गया। के निकाल लो, वाई के बाजू में जो है इंटू 1/2, तो माइनस का 3 आ जाएगा। एच के आ गया, खुश हो गए, हाँ सर हम खुश हो गए। फिर रेडियस निकाल लो। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या ये टेंजेंट की इक्वेशन है कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं? नहीं सर, ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं, ये तो रेडियस टेंजेंट का निकालने का है। ये तो रेडियस टेंजेंट वाला निकालने का है। तो मैं कैसे निकालूं सर? तुम्हें इक्वेशन किसकी दी गई है? सर्कल की, टेंजेंट की नहीं, सर्कल की दी गई है। तो सर्कल की इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दी गई है तो तुम्हारा वही वाला जी का स्क्वायर प्लस के अंडर रूट में एच का स्क्वायर के का स्क्वायर कह लो, जी का स्क्वायर के का स्क्वायर कह लो। तो ये देखो अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस सी, बुक में जी और एफ भी रहता है, माइनस सी, ओनली सी रहेगा, सी का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ से रेडियस निकल आएगा। तो मेन खेल इसमें नहीं था, मेन खेल किसमें मालूम है तुम्हें ना? टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है, यहाँ तो मैं निकाल ही लूँगा। टेंजेंट की इक्वेशन क्या दी गई है? 3x प्लस 4y माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन में जो एक अननोन वैल्यू है ना के, इस अननोन वैल्यू को हमें निकालना है, हमें रेडियस नहीं निकालना है। हाँ, रेडियस नहीं निकालना है। ठीक है सर, ओके चलो करेंगे। तो यहाँ रेडियस तो हम यहाँ से निकाल ही रहे हैं क्योंकि तुम्हें सर्कल की इक्वेशन भी दी थी। टेंजेंट की इक्वेशन कंप्लीट दी नहीं है कि तुम रेडियस निकालो, तो क्यों निकाल रहे रेडियस? सर रेडियस तो पूछा नहीं गया है, तो क्यों निकाले? सुनो, चलो वजह समझो। तुम्हें टेंजेंट अगर रेडियस नहीं पूछा गया उसमें, लेकिन समझो नहीं पूछा गया है, तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन से के निकालना था। तो मैं क्या करूं यार, टेंजेंट की इक्वेशन के निकाल लूं? तो मेरे पास एक दिमाग, एक कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा। इसमें से जो रेडियस निकलेगी वही रेडियस अगर हम टेंजेंट से भी निकालें तो दोनों के रेडियस तो सेम है ना भाई। ये उसी सर्कल की इक्वेशन है, ये उसी सर्कल की टेंजेंट है। चाहे तुम इधर से रेडियस निकालो, चाहे तुम इधर से रेडियस निकालो। इधर से रेडियस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलो? आर इज इक्वल टू मॉड में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर थोड़ी मैथ का बेसिक आपको आता है तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हमें, फिर से सुनो, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से भी दिया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल से रेडियस निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से भी रेडियस निकाल सकते हैं। सही है? इसका मतलब वन साइड इक्वल है, आर आर, सर्कल तो वही है ना यार, सर्कल तो वही है ना, यह टेंजेंट है। तो लेकिन हमारे पास दो तरीके होते हैं और रेडियस के कई तरीके निकालने के। तो फिलहाल तो सर्कल वही है, तो जो रेडियस इधर है वही रेडियस इधर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन साइड जब किसी भी इक्वेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन वन साइड इक्वल होता है तो अदर साइड भी इक्वल हो जाता है। समझो कि तुम्हारी एज तुम्हारी फ्रेंड की एज के बराबर है, तुम्हारी फ्रेंड की एज उसकी फ्रेंड की एज के बराबर है। इसका मतलब तुम्हारी एज भी उसकी फ्रेंड की एज के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर भी यही है कि रेडियस इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो सेम रेडियस इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, आपस में इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को इक्वेट कर सकते हैं ऐसे, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेट हो जाएगा। ठीक है ना? और उसकी वजह बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से के गायब, मतलब के की वैल्यू नहीं पता है, तो यहीं पर के फंसेगा। लीनियर इक्वेशन आना चाहिए कुल मिलाकर अच्छे से। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं आता है आपको तो मुझे बता देना, मैं इसका लेक्चर भेज दूंगा। ओके, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट पुट करो। एच मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही होगा
लेकिन -3 का होल स्क्वायर करेंगे, f -3 है ना, -c हो गया तुम्हारा ये माइनस का 12, तो इन ब्रैकेट -12 ऐसे रखेंगे। यहाँ पे गलती मत कर देना, ठीक है ना, यहाँ गलती ना होने पाए, क्योंकि -c है ना, तो c भी अपने आप में -12 है, तो वो डबल बार माइनस आएगा। बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी कभी कभार जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, तो इस चीज़ का तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करो, उसके बाद ये वाली इधर के वैल्यू को पुट करो, क्योंकि टेंजेंट का भी हमें इक्वेशन तय करना है। a मतलब क्या होता है, जो x के बाजू में वो a, b मतलब क्या होता है, जो y के बाजू में वो b, c मतलब क्या होता है, जो ओनली कांस्टेंट x y के अलावा जो भी बचा कुचा है वो होता है c, ओके। और यहाँ पे x और y क्या होता है सर, x y, सुन लो, x y जो है ना सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं, याद रखना ये, ठीक है ना। यहाँ पर जो x और y है वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। कई बार देखो ये सब बातें हो चुकी हैं, रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। तो a है 3 और सेंटर ऑफ सर्कल जो x है, मतलब वही k h पहला वाला, ये है ना 2, -3 हो रहा है ना, तो ये x हो गया, y हो गया। यहाँ पे h और k भी दे सकते हो, लेकिन बुक में ऐसे फॉर्म लिखा है, तो इंटू 2 प्लस b क्या है, 4 है, y के बाजू में वो b है, 4y है ना, 4 और y क्या हो जाएगा, x का y वाला कोऑर्डिनेट -3 प्लस c मतलब -k, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -k आ जाएगा ना, ठीक है। अंडर रूट a का स्क्वायर, a इज वॉट, जो x के टेंजेंट के इक्वेशन के x के बाजू में लगा हुआ है, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अच्छा बताओ, अब यहाँ पर देखो कितनी इजी हो गया। इस पूरी ये पूरी लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन अच्छे से आती है, इस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, इस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है सर, इस पूरे में हाँ सक्के नहीं मालूम है, ख़त्म खेल। इसके आगे तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको करो सॉल्व, इसको उधर ला के मल्टीप्लाई, ये सब तो भाई मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब ये आपको करना आना चाहिए। 11 12 पढ़ाई ऐसे नहीं होती है कि एक एक स्टेप को हम खोल के समझाएं, ऐसे नहीं होती। खैर फिर भी मैं ये वाला स्टेप बता देता हूँ। तो मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, और माइनस माइनस प्लस प्लस का 12, तो 4 + 9 कितना 13 हो रहा है ना, प्लस 12 25 हो रहा है, इसी को 25 बाहर आ जाएगा। अब देखो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में ना इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 9 + 16 √25 मल्टीप्लाई √25। ये अंदर का सॉल्व करो, 3 × 2 = 6 -4 -3 = 12 ना, -12, 4 × -3 -12, फिर -k है, फिर क्या है, -k है। तो ये भी 25, ये भी 25 5 बन के बाहर आएगा, ये भी 25 5 बन के बाहर आएगा, है ना, दोनों 5 है, फिर 5 × 5 कर देना, 25 हो जाएगा। फिर क्या करना, 16 - 12 कितना हो रहा था यहाँ पे, 4 -k था, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, -k, 25 - 4 कितना आएगा, 21, -k यानी माइनस का 21, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कुछ सिली मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा ना कि सिंप्लीफिकेशन बताने में मुझे बड़ा बेजार आता है, सिंप्लीफाई करने में ये जिम्मेदारी बच्चों की हो जाती है, तो बस यही बात है। तो चलो चेक कर लेते हैं। 3a कितना है, 3 है, अगर ये मैंने क्वेश्चन सही कॉपी किया है तो। अगर सही कॉपी किया है तो 25 - 4 माइनस का इधर के माइनस इधर, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 3 × 2 = 6, ओके, देखो है 3 × 2 = 6, मैंने क्या लिखा, 16 लिखा है ना, ये गलती कर दी थी, ये देख रहे हो आप, बाकी सब तो सही है, ये 6 है भाई। चलो 6 - 12, ये मालूम मॉड में था, एक चीज़ थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना, ये मॉड में, मॉड का मतलब क्या है कि अगर माइनस में तो प्लस में आएगा, प्लस है तो मतलब माइनस है तो प्लस कर देना है,
अब लेकिन के तो मुझे पता ही नहीं ना कि के की वैल्यू क्या है, किसका आंसर प्लस में कि माइनस में, ये मुझे नहीं पता। तो वो एक आपको दो आंसर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ तक सही था। 21 इज इक्वल टू 4, क्या हो रहा था भाई, 6 माइनस 12 हो रहा है ना, क्योंकि हाँ 6 माइनस 12 माइनस का 6 माइनस के, सही है ना, -6 माइनस के, तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, 21 प्लस 6। चेक कर लो यार एक बार आराम से, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो फिर -6 इधर ले लो, 21 प्लस 6 27 हो जाएगा, और माइनस का ये के रह जाएगा, तो माइनस साइन इधर शिफ्ट कर देना, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर एक्चुअली 2 होने चाहिए, क्योंकि ये मॉड में है। तो एक बार क्या करना, वन मोर टाइम ऐसे ही लेके, जहाँ पर प्लस का 6 है वो -6, ये +12 प्लस के साइन को पलट कर वापस एक आंसर निकाल लेना। 2 आंसर दिखाया तो बेहतर होता है, क्योंकि मॉड में है, हमें नहीं पता है कि आंसर, क्योंकि मॉड में क्या होता है, माइनस का आंसर भी प्लस में होता है, प्लस का आंसर भी प्लस में होता है। तो जैसे नहीं अंडर रूट से कोई नंबर निकालते हैं, √9 का नंबर बाहर निकालेंगे तो प्लस या -3 2 आंसर हो सकते हैं ना, लाइक दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अब आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, वैसे मैंने होल्ड लिखा है, अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली मैं इसको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यूजिंग द जनरल इक्वेशन दिस, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूजिंग द जनरल इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ऑन सर्कल के पॉइंट है, सर्कल के आउटर लाइन के पॉइंट है। तो तुम्हें क्या चाहिए होता है, हमेशा है ना, चीज़ों को थोड़ा सा समझो कि हमें कौन सी फॉर्म बनानी, बोला गया कौन सी फॉर्म बनाना है, x² प्लस y, मतलब ओपन फॉर्म बनानी है, एक्सपैंडेड फॉर्म बनानी है हमें वो ब्रैकेट में क्लोज वाली नहीं बनानी है, एक्सपेंडेड बनानी। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है, x + y x² + y², फिर यहाँ पर समथिंग y के पास लगा रहता है, तो y के पास समझो मैंने h ले लिया, hy, फिर समथिंग वो समथिंग x के पास लगा रहता है, x के पास जो रहता है वो h वाला पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट का x वाला पॉइंट मतलब h पॉइंट होता है, और y के पास जो रहता है वो k वाला पॉइंट होता है। ठीक है ना, प्लस c, यही है ना फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्म। भाई x के बाजू में जो होता है वो h है, एक्चुअली वो h नहीं होता है, उसको बाद में निकालना पड़ता है, तो छोड़ दो यार इसको, ऐसे तुम मत करो, चलो तुम ऐसे ले लो, वो बाद में निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई -1/2 से, वो जस्ट h नहीं होता है, बाद में निकालना पड़ता है। तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये वाली फॉर्म में तुम्हें करना है, ओपन फॉर्म में करना है, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, ये ओपन फॉर्म है। x के बाजू में जो है वो h होता है, जो 2g है वहाँ से h निकालते हैं, h होता है नहीं, h निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई -1/2 करके। y के पास जो भी होता है उसको निकालते हैं k कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई -1/2 से, जो भी। तो कुल मिला के हमें इस फॉर्म में तैयार करना है, जिसमें से ऐसे करके एक सर्कल है। मैंने कहा था कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो। तुम्हें 3 पॉइंट दिए, सेंटर ऑफ सर्कल भाई दिया ही नहीं है, हाँ, सेंटर ऑफ सर्कल नहीं दिया है, समझे कि नहीं समझे। 2,0, तो 2,0 यहाँ ले लो, क्योंकि 0 0 सेम होना चाहिए ना। 3 - 1, चलो 3 - 1 यहाँ ले लो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तुम्हें अगर इसको ही तुम ऐसे पकड़ लो, इसको ही कैसे पकड़ लो, ये वाला फॉर्म पकड़ लो, ओपन कर लेंगे बाद में, ये फॉर्म ओपन होकर आ जाए, क्या ही जा रहा है, x - k h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। वो तो बाद में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा।
कुल मिला के तुम्हें क्या क्या नहीं मालूम है ये मेन बात समझो। ना तो तुम्हें सेंटर पॉइंट मालूम है, ना ही तुम्हें रेडियस मालूम है। कुल मिला के बात ये थी। वो तो बाद में हम इसको ओपन करके ये एक्सपेंड फॉर्म में कर ही देंगे, एक अलग बात है। भाई सेंटर मालूम है क्या? नहीं, सेंटर कहाँ दिया हुआ है? कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। मतलब सर्कल है ना, इन पॉइंट से पास कर रहा है। तुम्हें सेंटर ऑफ सर्कल नहीं दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखो इसको। समझो कि यहाँ पर एक सर्कल पॉइंट ले लो। यहाँ देखना डिस्टेंस फॉर्मूले का कितना ज़बरदस्त एप्लीकेशन मैं कराऊंगा। देखो ये भी रेडियस है, हाँ सर। ये भी रेडियस है, हाँ सर। और ये भी रेडियस है, ओके सर। ये तीनों भी रेडियस है। सेंटर से पकड़ेंगे क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये सर्कल के आउटर लाइन पर है। मतलब पासेस थ्रू लिखा है। पासेस थ्रू का मतलब यही हुआ कि सर्कल इन पॉइंट से पास होते हुए जा रहा है। हम क्या करेंगे मालूम है? रेडियस तो सेम ही होता है ना भाई, रेडियस तो सेम ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है? भाई यहाँ ले लो एच के ले लो। क्या ये डिस्टेंस बराबर है? हाँ सर बराबर है। बराबर है, अच्छा। ये डिस्टेंस बराबर है? हाँ बराबर है। बस खेल खत्म, पैसा आसान। इक्वी डिस्टेंस को कॉन्सेप्ट मार देंगे अगर आपको याद हो। देखो कैसे मार रहे हैं। पहले ये दोनों का डिस्टेंस दे दें। ये दोनों डिस्टेंस के आपस में बराबर है, तो h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हुआ, ये बराबर है ये डिस्टेंस के। वापस h-0 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर। सर अंडर रूट तो लिया ही नहीं, तो अंडर रूट दोनों के इक्वेट करेंगे तो कट जाएगा। देखो ये डिस्टेंस है d1, ये बराबर है ये वाला, मतलब ये दोनों रेडियस ही है ना। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये डिस्टेंस के नीचे इसका फॉर्मूला लिख दिया, h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस के नीचे इस डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया। सर दोनों के इक्वल क्यों कर दिया आपने? भाई दोनों का डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ऐसे लेते हैं ना, अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 ये वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या 3 ले लो, x2 माइनस x3 y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये दोनों तो d1 d2, ये d1 ये d2 ये तो आपस में बराबर है, तो वन साइड इक्वल तो आपस में इक्वल। सर रूट कहाँ गया? तो भाई रूट आपस में कैंसिल नहीं हो जाएगा। समझो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √a है, तो ये रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा दोनों साइड स्क्वायर मार के। तो ये तो यार मैथ का बेसिक है, वो रूट हटा दिया। ओके, तो मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को, यानी कि समझो ये लाइन A है, ये लाइन B है, ये लाइन C है। डिस्टेंस A और डिस्टेंस B ये दोनों बराबर थे, इन दोनों के इक्वेट कर दिया। यहाँ पर क्या करूँ मालूम, दूसरे साइड में डिस्टेंस B और डिस्टेंस C भी तो बराबर है, या डिस्टेंस A और डिस्टेंस C भी तो बराबर है, कुछ भी ले लो। तो डिस्टेंस मैं B और डिस्टेंस C बराबर कर दूंगा, तो इसका डिस्टेंस इक्वल टू इसका डिस्टेंस कर दूंगा मैं। देखो इसे h-0 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है ना भाई। ये डिस्टेंस बराबर है। कितना हलवा क्वेश्चन है एक्चुअली में, समझने के जाएंगे तो। मैं रूट क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि रूट का खेल दोनों साइड रूट कट जाएगा। k -1 +1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक साइड इन दोनों का आपस में इक्वेट दिखा दिया, दूसरे साइड इन दोनों का आपस में इक्वेट दिखा दिया। यहाँ पर h k में आकर फंस जाओगे, यहाँ पर भी h और k में आके फंस जाओगे। दोनों में क्या मार देंगे बोलो? दोनों में हम लोग मार देंगे साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड। समझ गया ना कॉन्सेप्ट? कितने प्यार से हम लोग ने, मतलब एक कितने प्यार के तरीके से कॉन्सेप्ट को निकाल लिया, खींच लिया। कि ऐसे पॉइंट दिए हुए थे, हमने क्या किया, पहले ये दो डिस्टेंस को आमने सामने इक्वेट मारा, फिर क्या किया, ये दो डिस्टेंस को आमने सामने इक्वेट मार लिया। चाहे तो ये दोनों को आपस में आमने सामने इक्वेट मार लो, सब रेडियस है, सभी रेडियस है भाई। तो बस यहाँ पे साइमल्टेनियस बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो आइडेंटिटी ओपन करेंगे हम लोग, h का स्क्वायर प्लस b का मतलब 4 माइनस 2ab, तो 2ab 4h हो जाएगा, माइनस 4h है ना, 2 to the 4 इंटू h
प्लस ये वाला के का स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा, के माइनस जीरो हटा दो, जीरो को छुपा दिया करो, बस के का स्क्वायर, दैट्स इट। यहाँ पे एच माइनस जीरो हटा दो, एच का स्क्वायर, प्लस के माइनस जीरो, जीरो छुपा दो, के का स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। तो देखो एच स्क्वायर जरा के माइनस हो जाए, कट जाएगा, के स्क्वायर जरा के माइनस कट जाएगा, बचेगा 4 माइनस 4 एच इज इक्वल टू, यहाँ बचा जीरो, याद रखना जीरो, 1 नहीं 0, ठीक है ना। 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट के एच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 4 डिवाइड में जाएगा ना बाद में। H1 आ गया, है ना। H1 आ गया तो यहाँ पे H1 डाल दो। इतना आसान तरीके से इसलिए हुआ क्योंकि 0 0 था ना, अगर 0 0 ना हो तो बहुत सारी चीज़ें फंसती, साइमल्टेनियस से फिलहाल जा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि 0 0 की वजह से चीज़ें थोड़ी लाइट हो गई। ठीक है ना, अगर 0 0 ना होता तो फिर साइमल्टेनियस हमें फिर भी डर नहीं था, एच का स्क्वायर के स्क्वायर कट जाता, एच के यहाँ पे फंसता, एच के यहाँ फंसता, लेकिन 0 0 की वजह से तो 0 छुपा दो, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब एच तो 1 आ ही गया भाई, 1 का स्क्वायर 1, 0 छुपाएंगे, एच का स्क्वायर H1 है, और प्लस के का स्क्वायर, के नहीं पता ना मैं, एच तो 1 है, 1 माइनस 3 माइनस टू का स्क्वायर 4 माइनस के प्लस 1 का स्क्वायर ना, के प्लस 1 था ना, आई थिंक सो, हाँ के प्लस 1 था, तो के प्लस 1 को ओपन करना पड़ेगा, के का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a भी 2 इंटू के इंटू 1 2k, ए का स्क्वायर प्लस प्लस है ना, ये प्लस, ओ ये प्लस है भाई, ये प्लस है, ठीक है ना। तो के का स्क्वायर, के स्क्वायर तो गया, हटा दो, 4 इधर आके 4 प्लस 1 5, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 5 हो जाएगा, ये हो गया 2k, है ना। तो -4 डिवाइड बाई 2 आई थिंक, हाँ तो माइनस का 2 आ गया, के क्या आ गया, माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 11 क्या था, 11 क्या था, कितना मज़ेदार था क्वेश्चन ये, एच और के कितने अच्छे से हम लोग ने निकाल लिया है। सर रेडियस, ये रेडियस भी तो मांग रहा है, अरे भाई एच के मिल गया तो अब क्या मुझे रेडियस बताना पड़ेगा, एच और के मिल गया तो क्या मुझे रेडियस बताना पड़ेगा, 1 माइनस 2, अरे भाई कहीं से भी डिस्टेंस फार्मूला मार लो यार, कहीं से भी डिस्टेंस फार्मूला मार लो, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, तो डिस्टेंस फार्मूला तो रखा ही हुआ था ना, कोई भी एक उठा लो, ये उठा लें, जो चाहे वो उठा लो यार, ये भी तो डिस्टेंस ही था इन दोनों के बीच का, है ना। तो ये सब डिस्टेंस ही, तो कोई ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। तो भाई कॉन्सेप्ट है ना, मुट्ठी में कर लो, जब कॉन्सेप्ट मुट्ठी में है ना, चैप्टर मुट्ठी में आ जाएगा, लाइक यू नो। तो इस चीज़ को समझो, तो h माइनस 2 का, यही तो रेडियस का था ना, h माइनस 2, बस अंडर रूट मारना पड़ेगा आपकी बार, अंडर रूट में होगा ना डिस्टेंस, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लेना पड़ेगा, पहले अंडर रूट का रिड्यूस हुआ जा रहा था, रिड्यूस हो रहा था ना, अब तो जस्ट रेडियस इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, अब थोड़ा रिड्यूस होगा वो। और एच कितना है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हुआ, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, के माइनस 0, के तो हटा दो, के कितना है माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4, आई थिंक सो, है ना, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5 आ गया, ये आ गया भाई रेडियस, ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब इक्वेशन बनानी है, बनाओ इक्वेशन, x, यही है ना इक्वेशन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और k माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस और k भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, इस सब का ध्यान रखना, r का स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा, लेकिन हमें ये फॉर्म में नहीं दिखाना है, हमें पहले बोला गया तो ओपन फॉर्म में दिखाओ, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो कुल मिला के इसकी आइडेंटिटी तुम्हें ओपन करनी पड़ेगी, इसकी आइडेंटिटी ओपन करो,
तो थोड़ा सा जो ऑर्डर है ना वो इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको तो समझना है, समझ के खुद करना है ना। तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, ओके, प्लस वाई का स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस का 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab 2 टू द 4 4y प्लस 4y इज इक्वल टू ये 5 आ गया। तो प्लस 1 प्लस 4 5 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रीऑर्डर कर लो, माइनस का 2x प्लस का 4y, देखो ये हो गया 1 प्लस 4 5, और ये इधर आके 5 माइनस होगा तो ये 0 हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ बचेगा नहीं, इक्वल टू 0। समझ गए ना, 4 प्लस 1 5, और एक 5 इधर भी, तो 5 इधर आके इसको माइनस कर कैंसिल कराएगा। तो ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4y, ठीक है, कांस्टेंट गैप हो गया। समझ गए, है ना, कितनी मज़ा आ रही करने में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, फाउंडेशन क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, ऐसे ही करना है, इनका डिस्टेंस इक्वल कर देना, इनका डिस्टेंस है ना। तो एक सेंटर से एक ले लेना एच के, ये वाले सारे किसमें, सर्कल पर हैं, ये सब सर्कल में सारे पॉइंट। तो एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से समझो ले लिया। इसका डिस्टेंस आपस में इक्वल करना, या इसका और इसका आपस में इक्वल कर देना, इधर एक इधर। लेकिन इस बार 0 0 दिया हुआ तो आसानी से ये भी हो जाएगा, क्योंकि 0 0 है ना, फटाफट रिड्यूस होगा। तो सेम है ऊपर वाला, और इक्वेशन बोल रहा है कोई भी फॉर्म में बना दो यार इक्वेशन, तुम ये क्लोज फॉर्म में बना देना, काहे के लिए ओपन करो तुम फिर, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। 13 देखो, सब घुमा फिरा के वही हैं, क्या ही कराएं, सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर एवरीथिंग इज सेम लाइक। 13 देखोगे, अगर लिखा हुआ है एक सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इट्स सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, यूजिंग द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट द सर्कल, मतलब एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है, और राइट डाउन द इक्वेशन जी एंड एफ एंड सी रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो कुल मिला के हमेशा हम लोगों को कभी भी कुछ भी दिया जाए, पहले डायग्राम, तो वीडियो पॉज करके आई थिंक आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया होगा। जब जब मेरा पेज पूरा हुआ करे तो क्या किया करो, स्क्रीनशॉट मार लिया करो, तो आगे के लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। कभी भी लैंग्वेज ऐसे दे, सर्कल पासेस थ्रू, मतलब सर्कल पासेस थ्रू का मतलब ये होगा कि ये दोनों पॉइंट सर्कल के, मतलब सर्कल के आउटर पे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो कभी पहले डायग्राम बनाओ, हमेशा याद रखो, ऐसा डायग्राम बना लो। सबसे आसान मैं तरीका बता रहा हूँ ये चीज़ समझने का, कि क्या क्या करो, पहले सर्कल बना लो, बना लिया, और 2 पॉइंट कहीं भी मार दो, 3 5 -1 3, ये मार दिए 2 पॉइंट। बाद में बोला गया है कि इट्स सेंटर इज ऑन द लाइन, कोई एक लाइन निकल रही है, समझो कोई एक ऐसे लाइन निकल रही है, अब वो लाइन की इक्वेशन क्या है, कह रहा है कि इक्वेशन इज x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। ये बहुत बड़ी बात है, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो एक अपने आप में एक बात होती है। अगर बोला गया कि ये लाइन सेंटर से होते हुए गुजर रही, तो इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो ये हुआ सेंटर, कह रहे ये जो लाइन है इस सेंटर से गुजरी, ठीक है ना, ठीक है सर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इक्वेशन बनाओ सर्कल की। भाई अगर मैं ये इक्वेशन ले लूँ, पहले मैं क्लोज फॉर्म में ले लूँ, तो बाद में ओपन कर ही दूंगा मैं उसकी आइडेंटिटी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें चलो मैं ऐसे पार्ट वाइज करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्म में ले लूँ। ये फॉर्म के हिसाब से तुम्हें सेंटर के एच और के चाहिए और रेडियस चाहिए। एच के मिला तो यार रेडियस तो मिल ही जाएगा, उसमें क्या है। तो सवाल यही सर, एच और के कैसे मिले। अगर माना ये मैंने कनेक्ट कर दिया, चलो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन से क्या रिलेशन बैठ रहा है, क्या रिलेशन बैठ रहा है कि कहीं पर एच और के हमें मिल जाए, सेंटर मिल जाए, ये इससे क्या मतलब हो रहा है, समझे नहीं समझे। देखो एक खास बात दिख रही तुम्हें कि ये लाइन भी का भी कॉमन पॉइंट इधर है, ये लाइन का भी कॉमन पॉइंट इधर है, ये अपने आप में एक बात है,
इट्स ए हिंट, ठीक है। तो देखो इसमें मालूम है क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको मान लो एच के मान लें। देखो एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है। ओके, आपको क्या करना है, कि इसकी स्ट्रेट लाइन और इसकी स्ट्रेट लाइन को क्या करना, एलिमिनेट करा देना। फिर क्या करना, इसकी स्ट्रेट लाइन को, और ये स्ट्रेट लाइन पहले से दी गई, इसको एलिमिनेट करा देना। तो एच और के तुम्हारा साइमल्टेनियस से निकल आएगा, ठीक है ना। अरे भाई स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला भूल गया क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। m का मतलब क्या होता है बोलो, स्लोप। m मतलब स्लोप मतलब इसको ओपन करोगे ऐसे ही ओपन होगा ना मैंने m को ओपन कर दिया। अब समझ लो ये x1 है y1 है, ये समझो कि इसको समझना h2 y2 समझ लेना, बना देना इक्वेशन। ठीक इसी तरह यहाँ पे बना देना। फिर इन दो इक्वेशन की क्या कर दोगे, एलिमिनेट मार देना। तो मैं m, ठीक है, m यहीं से m निकल जाएगा। मतलब एक फाइनली एक इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आएगी। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है ये लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। जिस तरह इससे पहले वाले में डिस्टेंस को हमने किया था, इसके डिस्टेंस को इक्वल किया, फिर दूसरी तरफ इसके डिस्टेंस को एक दूसरा डिस्टेंस दिया तो उसको इक्वल किया। यहाँ पे दूसरा कोई डिस्टेंस दिया नहीं है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट होगा। ये ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो इंपॉर्टेंट है। द सर्कल दिस टचेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट टी। तो समझो कि तुम्हारा ये है ग्राफ। कह रहा है कि सर्कल जो है वो एक्स में टच कर रहा है, वाई में टच कर रहा है कि नहीं कर रहा नहीं मालूम, ठीक है। एक्स में टच कर रहा है ज़रूर, ऐसे बना लिया, एक्स में टच कर रहा है। अगर एक्स में टच करेगा तो यहाँ के पॉइंट क्या बनेंगे बताओ। एक्स में समथिंग है यानी नहीं मालूम, लेकिन वाई का तो जीरो हुआ ना। कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है तो इस ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ बताओ, कि एक्स में समथिंग है नहीं मालूम, लेकिन वाई में तो जीरो पता ही है ना ऊपर है ना नीचे है। वाई मतलब ऐसे ऊपर नीचे जाना, ऐसे जाना वाई का मतलब। तो वाई ना इधर है ना इधर है। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में, वाई मतलब जीरो, ये चीज़ याद रखो। सर्कल अगर एक्स में टच कर रहा है तो हमें एक्स वाला पॉइंट नहीं मालूम, लेकिन वाई वाला पता है जीरो है। कोई पॉइंट अगर वाई में होता है मतलब एक्स जीरो होता है, वाई का हमें नहीं मालूम। अगर नहीं पता है तो नहीं पता है हमें, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर एक्स कॉमा जीरो करके एक पॉइंट है, ठीक है। और इक्वेशन दी है तुम्हें इक्वेशन दी गई है सर्कल की। भाई बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन को जब मैंने दिखाया था तभी पॉज करना चाहिए, करके क्वेश्चन कॉपी करना चाहिए था। ये है ओके। क्या मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि रेडियस बताओ क्या है, और ये जो ये के है ना, इसके ये बताओ वैल्यू। इजी है यार, देखो बात समझना। इसमें एच और के कैसे निकलेगा। एच अब देखो के एक अननोन वैल्यू आ गई तो अब के मत लो, एफ और जी ले लो। सेंटर पॉइंट क्या ले लें, एफ और जी ले लें, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट एफ और जी ले लें, तो एफ कैसे निकलेगा, सेंटर पॉइंट एफ कैसे निकलेगा बोलो। एक्स के जो बाजू में है उसका मल्टीप्लाई -1/2 से कर देंगे। माइनस माइनस गया कैंसिल तो हो गया, 2 आ जाएगा, 1.2 मिल गया। इसी तरह जी कैसे मिलेगा, दूसरा वाला
y के जो बाजू में है इसको मल्टीप्लाई कर दो -1/2 से, तो जी कितना माइनस माइनस गया 3 आ जाएगा जी। मिल गया सेंटर पॉइंट, मिल गया सर सेंटर पॉइंट। अब रेडियस पूछ रहा है, रेडियस के लिए इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगेगा रेडियस का, इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताओ। अगर इक्वेशन ऐसे दी जाती है तो रेडियस का क्या लगता है, अंडर रूट में जी का स्क्वायर, अगर सेंटर पॉइंट जो मांगा है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, यही तो लगता है ना। तो रेडियस तो तुम्हें दिया नहीं है और ना ही तुम्हें सी मालूम है। क्यों, देखो जी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर चाहे इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 लिख दूँ, मैं डायरेक्ट 4 लिख दूँ। और माइनस सी में कौन बैठा है, के बैठा हुआ है। सी में कौन बैठा है, पूरे में कांस्टेंट के है ना, सी नहीं मालूम ना हमें, के है, अननोन है। आई बात समझ में भाई, ऐसे ही तो करोगे तो ना तो तुम्हें के मालूम ना रेडियस मालूम। दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ कि रेडियस जब निकाल रहे हैं तो के वैल्यू फंस रही है, और के भी निकालने के लिए ये दो तो पूछा ही है, दोनों ही कैसे निकलेंगे। दिमाग लगाओ, सोचो जरा सा। क्या कह रहा है कि इट टचेज द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, क्या ये भी तो रेडियस नहीं है भाई, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो क्या है, रेडियस है कि नहीं है। सेंटर से ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ये भी तो रेडियस है। चलो यहां से हम लोग दिमाग लगाते हैं, लगाओ भाई दिमाग। एक चीज मैं खुद भी मिस कर रहा था, सोचो क्यों मालूम है, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना, ये मैं आप लोगों के सामने खुद मैं प्रोसेस कर रहा हूं, मुझे कुछ भी रट्टा लगा हुआ नहीं है। मेरे सामने बुक आई मैंने आपके सामने ही स्टार्ट किया है, ऐसा आप मानो, इस बात पे यकीन करो। मेरे टीचिंग स्टाइल से आप देखोगे कि मैं खुद भी प्रोसेस कर रहा होता हूँ, तो टीचिंग स्टाइल भी मेरा बदल जाता है। एक लाइव जो मेंटली जो प्रोसेस होता है, मेंटल जो प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, वो लाइव आप लोग देख रहे होते हो। अगर यही मुझे रटा हुआ तो अगर मुझे क्वेश्चन मालूम रहता, जस्ट इमेजिन कि मुझे तो पता ही है यार, मैंने बहुत किया हुआ है, समझो, ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन होता है ना कि स्कूल की जो टीचर होते हैं वो हर साल, हमारे यहाँ तो भाई ऐसा होता है सिस्टम, कोई स्कूल से बच्चा पढ़ने आए, कोई स्कूल, किसी का अलग बुक है, किसी का अलग बुक है, हर उसमें क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने ये एक समझो नया बुक है, नए क्वेश्चन है, घुमा फिरा के जो भी है आपके सामने मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो टीचिंग की एक बात ही अलग हो जाती है। अगर यही चीज़ मुझे पता होता है कि यार इसको ऐसे करना है, मैं जल्दी करके ख़त्म कर देता, मैं तो ख़त्म कर देता बहुत मज़े से। लेकिन आप लोगों को लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जो चीज़ों को इनहेरिट करने का जो प्रोसेस होता, एक जो थिंकिंग जो प्रोसेस होता, वो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इस चीज़ को समझो ज़रा सा। टीचिंग क्वालिटी ही अलग लेवल पहुंच जाती है जब टीचर के सामने नया क्वेश्चन दो, टीचर फिर स्मूथली नया क्वेश्चन आपके सामने ही प्रोसेस करके कर रहा है, तो वो एक दिमाग के अंदर मेरा जो चल रहा है वो मैंने खोल के रख दिया, वो खुल के सामने आ रहा है। इट इज मतलब एक लाइव चीज़ें चल रही हैं, तो एक टीचिंग की बात ही अलग हो जाती। तो मेरे सामने भी ये लाइव एक क्वेश्चन है नया, आपके सामने मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या चीज़ मिस की कि इसको और आसान तरीके से कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ा सर्कल ले लेता हूँ, तो जिससे कि समझने में आपको ठीक है। तो ये वाले पॉइंट क्या थे, अगर एक्स में टच कर रहा है तो, एक्स एक्सिस में टच कर रहा है तो ये पॉइंट था x, 0 क्यों हुआ, अगर एक्स में टच करेगा तो एक्स का नहीं पता, वाई तो 0 है ही, x, 0। सेंटर के पॉइंट मैंने 2 और 3 निकाल लिया था, 2 और 3 निकाल लिया था सेंटर का पॉइंट। तो 2, 3 का मतलब क्या होगा बताइए। अच्छा, मतलब x का 2 पे है, y का 3 पे है। अरे भाई समझे कि नहीं समझे। अगर ये सेंटर जब मेरा
सेंटर का जब पॉइंट मेरा 2,3 है तो मैं सीधे रेडियस लेके जाऊंगा यहाँ पर, है ना, बोलो। ओह, मुझे सेंटर 2,3 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ। अच्छा, यहाँ से 2 में गया, x के 2 में, और y के 3 में गया, और 2, 3 बना दिया मैंने। तो ये जो लेंथ है वो कितनी हुई बताओ, ये रेडियस लेंथ कितनी हुई? हाँ सर 3 हुई। क्यों ऐसे मैंने किया? क्योंकि x में टच कर रहा था, क्योंकि x में टच कर रहा था। ऐसे नहीं आ सकते हो आप ना, ऐसे नहीं आ सकते हो, ऐसे नहीं आ सकते हो। अब ऐसे आओ, क्योंकि x में टच कर रहा है, तो x में एक थंब रखा, एक ये यहाँ पर। हमें पता है ना कि यहाँ पर कौन सा 3 पॉइंट है, क्योंकि 2,3 है, ये सेंटर में 2,3। ये रेडियस कितनी हुई बता दो जल्दी से। ये क्या है, रेडियस हुआ 3, रेडियस क्या हुआ 3 हो गया। ये बात है। अच्छा, x वाला क्या हुआ बताओ। x वाला x,0 है, तो x वाला सर अभी नहीं पता चल पा रहा है, क्यों मालूम है? बात समझो जरा सा। ये x से कितने में दूरी में? 2 में है ना, क्योंकि 2,3 है, 2,3 है। तो ये और ये यानी 1, 2, भाई 2,3 है कि नहीं है? यानी कि सेंटर जो है वो x का 2 में है, तो वो यही तो है x का 2। तो रेडियस समझ में आ गया, रेडियस कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, तो रेडियस कैसे निकाला? मैंने ये क्या किया, 2,3 पे सर्कल बनाया, मैंने ऐसे किया, ऐसे रेडियस नीचे लेके गया, ऐसे किया, और ये गैप ले लिया। तो ये गैप कितना? 3 था। कैसे मालूम? क्योंकि सेंटर 2,3 y का 3 पे था सेंटर, तो ये रेडियस 3 आ गया। तो कहाँ पर थे कुल मिला के हम लोग? तो यहाँ पर हमें रेडियस मालूम है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3, रेडियस की रेडियस की वैल्यू लिख दूंगा 9 + 4, बोलो ज़रा, 13 - k। अब क्या करें सर, k की वैल्यू कैसे निकालें? दोनों साइड स्क्वायर मार देंगे। अगर अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड क्या मारा जाता है? स्क्वायर मारा जाता है। ऐसे ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं बताना है। तो 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर से गया तो 13 - k, 13 इधर माइनस होगा तो 9 - 13 - 4, माइनस माइनस कटेगा, k की वैल्यू आ जाएगी 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। समझ गया ना? तो हर जैसे मैंने कहा था काउंटर बिहेवियर होना चाहिए कि भाई ये टचेस दी एक्स एक्सिस क्यों दिया हुआ था, तो वहाँ पे तुम्हें कॉमन सेंस लगाना चाहिए। तो एक्स पॉइंट क्या हो गया? एक्स वाला पॉइंट बोलो 2,3, यानी एक्स से 2 दूर है। कितना दूर है? 2 पॉइंट दूर है, मतलब एक्स पर हो गया 2। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट निकाल दिए थे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। और घुमा फिरा के वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है तो तेज़ी से कर सकते हो, जल्दी जल्दी। तो जो बोला था वो मैंने यहाँ पे जो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बाकी कुछ आप लोग भी कोशिश करना। 18 तो कितना ईजी है। ए सर्कल पासेज थ्रू दिस, ये है 1.7,2 है, पासेज थ्रू मतलब सर्कल में 1.7,10 पॉइंट है। कह रहा है एक टेंजेंट है, द लाइन दिस इज टेंजेंट, x-1 टेंजेंट एक गई है। तो टेंजेंट का ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन x-1। घबराना नहीं, इतना छोटा सा क्यों है? y 0 होगा, m भी 0 होगा, है ना, x-1। अब पूछा क्या है? ग्राफ बना करोगे तो दिमाग ज़्यादा चलेगा। कौन सा 18 कर रहे हैं ना? इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल में भाई क्या चाहिए? सेंटर में 2 पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है, और रेडियस चाहिए। और क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो x-1 यानी इस टेंजेंट के इक्वेशन से, टेंजेंट वाले फॉर्मूले से, मैंने कहा रेडियस कैसे कैसे निकाल सकते हो। तो टेंजेंट की इक्वेशन दी है, टेंजेंट की इक्वेशन में क्या करो? -1 इधर लाओ, पहले x+1 हो जाएगी इक्वल टू 0। अब a क्या है? x के बाजू में वो a है, 1 है। b क्या है? y के बाजू में वो b है, तो y दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो b 0 है। c क्या है? ओनली कांस्टेंट नंबर, यानी 1c है। ठीक है ना? तो टेंजेंट के फॉर्मूले करोगे, लेकिन सर टेंजेंट के फॉर्मूले में सेंटर ऑफ पॉइंट भी तो चाहिए। क्या चाहिए? सेंटर ऑफ पॉइंट भी तो चाहिए। टेंजेंट का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो नीचे है ना, वो भी चाहिए ना तुम्हें, a और b।
नीचे वो एक्स और वाई भी तो चाहिए भाई। टेंजेंट का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है तुम्हें? क्या क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें ए मिल गया, तुम्हें बी मिल गया, तुम्हें सी मिल गया। एक्स और वाई जो सेंटर के जो पॉइंट होते हैं वो भी तो चाहिए होता है। वो तो सर दिया ही नहीं है। सोचो ज़रा, सोचो। तो सेंटर पे जैसे एच और के मैंने लिया। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना। देखो ये डिस्टेंस बराबर है रेडियस है, ठीक है ना। एक तो इससे इक्वेशन बना लेना डिस्टेंस फॉर्मूले वाले से। दिस इक्वल टू मतलब रेडियस का एक फॉर्मूला आएगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी और h और k में आके फंस जाएगी। ये करेक्ट है? करेक्ट है। अच्छा, एक इक्वेशन मिलेगी तुम्हारी रेडियस इज इक्वल टू टेंजेंट वाले फॉर्मूले से। भाई समझो ज़रा सा, चलो तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे मत करो। तुमने टेंजेंट के लिए एक फॉर्मूला मारा ये वाला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेडियस इक्वल टू है। और एक मारा डिस्टेंस फॉर्मूले से, रेडियस इज इक्वल टू h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा h और k फंसेगा, है ना। और इसमें भी क्या फंसेगा? h और k, है कि नहीं है भाई? देखो वन साइड रेडियस इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? रेडियस h और k फंस जाएगा आकर, क्योंकि इसमें भी बहुत जगह h और k आएगा, यहाँ पर भी h और k आएगा, जो कि तुम नहीं निकाल पाओगे। तो इन दोनों को आपस में बाद में क्या कर सकते हो? इक्वेट कर देना, क्योंकि वन साइड इक्वल तो अदर साइड इक्वल। इक्वेट करके h और k फंसा रहेगा, फिर भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हें एक और मारना इक्वेशन, क्योंकि एक और तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूले की इक्वेशन बनेगी, ये वाली रेडियस इज इक्वल टू इन दोनों से बन जाएगी। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, तो वो दोनों इक्वेशन और ये वाली आपस में क्या इक्वल है, तो दिस एलिमिनेशन मेथड मार देना और इसका एलिमिनेशन मेथड मार देना, तो h और k तुम्हारा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इस तरीके से इसको डील कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि आई एम टायर्ड टू, क्योंकि तीन लेक्चर मैंने लगातार रिकॉर्ड किए हैं आज, और 11.3 ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। सेम क्वेश्चन है, तो वो कोशिश करना आप लोग भी। फिर 11.4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।